मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, रमेश भारद्वाज। नीदरलैंड में रहता हूँ। आपके प्रवचन सभी सुनता हूँ। आपने थीम रूप में कहा कि परमात्मा ही करता है। लेकिन हमने ऐसा जाना कि हमारे भीतर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वही सब क्रियाओं के करने के जिम्मेदार होते हैं। अगर आप खुशी में नाच रहे हो तो निश्चित ही आपके भीतर डोपामिन, सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव हो रहा है। अगर आप क्रोध से ग्रसित हो तो निश्चय ही आपके भीतर कोर्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव हो रहा है। किसने किया? हार्मोन्स ने किया या ईश्वर ने किया? डॉक्टर रमेश भारद्वाज, नीदरलैंड्स। प्रश्न बहुत बढ़िया सत्र का प्रश्न है, लेकिन जाने अनजाने आप मेरी बात की तायीद कर गए। आपको पता भी न चला। आप कहते हैं कि हमारे भीतर कार्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन्स पैदा हुए, हमें क्रोध आया। या हमें क्रोध आया, हमारे भीतर कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स का क्रिएशन होना शुरू हो गया। हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स पैदा हुए तो हम खुश हुए, नाचने लगे। सेरोटोनिन, डोपामिन, कारण कौन? परमात्मा या हार्मोन्स? परमात्मा। बुनियादी रूप से देखेंगे तो पहले आप मुझे ये जवाब दे पाओगे, पहले हार्मोन्स पैदा हुआ या पहले आपने गुस्सा खाया? हार्मोन्स पैदा हुआ या पहले आपने काम वासना में ग्रसित हुए? नृत्य में आनंद के अहोभाव में पहले उछले या पहले हैप्पी हार्मोन्स पैदा हुए? ध्यान से समझना बात को। पहले क्या पैदा हुआ? कारण पैदा हुआ या कर्म पैदा हुआ? कार्टिसोल पहले पैदा हुआ या उदासी पहले आई? क्रोध पहले आया, विषाद पहले पैदा हुआ? नृत्य पहले आया या सेरोटोनिन, डोपामिन पहले पैदा हुआ? काम वासना पहले पैदा हुई या एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पहले पैदा हुआ? भोजन पहले खाया कि भूख पहले लगी?
और भूख को पैदा करने वाले एंजाइम्स पहले पैदा हुए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूसेस पहले पैदा हुए जो आपको भूख पहले लगी। आपके शरीर ने कोई हरकत की, आप चाहे बोले, चाहे हाथ पांव हिलाया, चाहे नाचे कूदे, चाहे कुछ याद किया, चाहे श्वास लिया, चाहे दिल धड़का, पहले एनर्जी आई या पहले श्वास लिया गया? पहले एनर्जी आई कि पहले हृदय धड़का? पहले एनर्जी आई या पहले हाथ हिला, पांव हिले? इन सभी केसेस में आप पाओगे कि कारण पहले पैदा हुआ, कर्म बाद में आया। कारण पहले पैदा हुआ, उस कारण को आप हार्मोन्स की तरह ले रहे हो क्योंकि न्यूरो सर्जन हो, न्यूरो डॉक्टर हो। न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमारे हैप्पी मूवमेंट्स के लिए हमारे हैप्पी हार्मोन्स जिम्मेदार हैं, हमारे विषाद के क्षणों के लिए हमारे अनहैप्पी हार्मोन्स कार्टिसोल वगैरह, एड्रेनालिन वगैरह जिम्मेदार हैं, और हमारी खुशी के लिए जो हम झूमते हैं, नाचते हैं, उसके लिए सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह। और जब हमें नींद आती है तो मेलाटोनिन वगैरह ये जिम्मेदार है। सभी ग्रंथियां, वो एंड्रोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो, अपनी अपनी हार्मोन्स को पैदा करते हैं, और हार्मोन्स हमारे तमाम शरीर को, मन मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। यही कहते हैं ना आपके न्यूरोसाइंस। जो ये ग्रंथियां एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, ये हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। और वो हार्मोन्स सारी व्यवस्था करते हैं, मैनेजमेंट। भूख उनसे लगती है, प्यास उनसे लगती है, काम उनसे उठता है, क्रोध उनसे उठता है, लोभ मोह अहंकार जिन्हें आप वासना कहते हो उनसे उठता है। तो मुख्य कारण क्या हुआ? हार्मोन्स। इसे ऐसा समझिए, आप कहीं बैठे शांति से गीता का पाठ कर रहे हो, धर्म ग्रंथ का पाठ कर रहे हो, आग लग गई, आग को देखकर आप भागोगे, चाहे उससे बचने के लिए भागो, चाहे उसको बुझाने के लिए भागो, लेकिन भागोगे, वहीं नहीं बैठे रहोगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके भागने का कारण आग थी या आप पहले भागे और आग बाद में लगी? तो निश्चित ही आप कहोगे आग पहले लगी। तो वो आग आपकी इच्छा से लगी? आप कहोगे नहीं, आग लग गई इसलिए मैं भागा, या बुझाऊंगा या जान बचाऊंगा, दोनों में से कुछ तो करूंगा। फाइट और फ्लाइट, यही आपके हार्मोन्स कहते हैं। डर आता है, खुशी आती है, झंझावात उठते हैं, मन विषाद में डूब जाता है, आत्महत्या करने का मन करता है, कर भी लेते हो, खुशी से झूमने का मन होता है, लेकिन आप इसमें कर्ता भाव फंसा देते हो। मैं झूमा, मैं नाचा, मैं भागा,
आग बुझाने के लिए भागा कि जीवन बचाने के लिए भागा, लेकिन मैं भागा। आप सभी कर्मों के भीतर अपना कर्ता भाव स्थापित कर लेते, यही चूक हो जाती है, आपको पता ही नहीं। माहौल ने आपको भागने पर मजबूर कर दिया। Circumstances are the main reasons. और ये सर्कमस्टेंस बनाए किसने? समाज ने, आदमियत ने, भ्रमों ने, पाखंडों ने, सच्चाइयों ने। ये सर्कमस्टेंसेस पैदा किए। आज परमात्मा को न मानने वाले मार्कस कहते हैं, मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने की 2 टाइम रोटी नहीं देता। लेकिन वो भी समझ नहीं पाते कि तुम्हारी रोटी छीनी किसने? पूंजीपतियों ने। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? धरती हमें सब कुछ देती है, अनाज गल जाता है, सड़ जाता है, क्या हम उससे गरीबों का भरण पोषण नहीं कर सकते? एक व्यक्ति के ट्रंक के भीतर सैकड़ों कंबल पड़े रहते हैं, और भरी सर्दी के अंदर लोग सर्दी से मर जाते हैं, और आपके भीतर गर्म कपड़े अलमारी के भीतर ढके रह जाते हैं। कौन जिम्मेदार? व्यवस्था जिम्मेदार, सर्कमस्टेंस जिम्मेवार। आप दोष देते हो कर्मों को, बुरा किया होगा कोई पिछले अगले जन्म में, आज सामने आ गया, ठंड से मर गया, गरीबी हो गई, कोई वक्त था, आज दुनिया समझदार हो गई। लेकिन समझदार इतने नहीं। आज भी पंडों पुजारियों ने, मूढ़ों धूर्तों ने ऐसी व्यवस्थाएं जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको पूरा जचा दिया जाए कि अगर ये कर्म हुआ तो आपके कर्मों के द्वारा हुआ, पिछले जन्म के या इस जन्म के आपके कर्मों के द्वारा हुआ। ले आपको पता नहीं है ये बात कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो होता है वो तो मात्र 10, 15, 20% होता है, बाकी तो सब आपका खेला है। मैं आपसे पूछता हूं, सोच के बता देना, पहले हैप्पी हार्मोन्स हुए या पहले आप नाचे? नाचना नाटक भी हो सकता है, नाचना फिल्मों के भीतर अभिनय भी हो सकता है। सच में नहीं झूमते वो, सच में नहीं रोते, ग्लिसरीन आंखों में डाली होती है। हृदय नहीं रोता, यद्यपि आपको रोते दिखेंगे। आप कहते हो काम ने मुझे बहुत तंग किया। जब काम से निवृत्त हो जाते हो, प्रायश्चित करते हो। 2 पाप किए आपने, 2 गलतियां की आपने। पहले तो काम आपकी इच्छा से पैदा नहीं हुआ। आदमी या औरत, उसके भीतर अगर आदमी के भीतर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स न बने और स्त्री के भीतर एस्ट्रोजन वगैरह न बने तो काम कैसे उत्पन्न होगा? क्या करोगे? 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 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 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
और जब ये सब हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, आपके कहने से पैदा नहीं हो रहा। जितनी भी ग्रंथियां बनाई गई, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जितनी भी बनाई गई, ये आपने नहीं बनाई, आपकी इच्छा से नहीं बनी। किसकी इच्छा से बनी? ये इतना माइन्यूट सिस्टम किसने बना दिया? विधाता कह लो, प्रकृति कह लो, और तीसरा कौन कहोगे? तीसरा तो कोई भी नहीं कह सकता। कोई परमात्मा कह देगा, कोई प्रकृति कह देगा। तो प्रकृति ने अगर यह बनाया तो इनको पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, इनको पैदा करने का हेतु क्या? शरीर। और शरीर किसने पैदा किया? आपने। प्रकृति ने पैदा किया। धार्मिक लोग कह देंगे ईश्वर ने पैदा किया, नास्तिक लोग कह देंगे प्रकृति ने पैदा किया। बात तो एक है, किसी ने किया ना, आपने तो नहीं किया। टेस्टोस्टेरोन, काम को पैदा करने वाले हार्मोन्स अगर प्रकृति पैदा न करे, आप कामग्रस्त नहीं होगा। एस्ट्रोजन और भी हैं, अकेला नहीं है, मुख्य मुख्य नाम ले रहा हूं। स्त्री के भीतर पैदा न हो तो काम नहीं उठेगा। जिम्मेदार कौन? हार्मोन्स। इससे आगे चलिए, बनाया किसने? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से पसीना वगैरह जैसे निकलता है, ये लार वगैरह जैसे निकलती है, सलाइवा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये जो भीतरी अंतःस्राव होता है, भीतरी हार्मोन्स होते हैं। सभी भावनाएं, डर की, प्रेम की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, नृत्य की, आनंद की, सभी भावनाएं पैदा करने के जिम्मेदार कौन? ये हार्मोन्स। तो बस मुझे इसी बात का जवाब दे दो। जिम्मेदार हार्मोन्स पहले हार्मोन से पैदा हुए या पहले आनंद पैदा हुआ? पहले खुशी पैदा हुई या पहले हार्मोन से पैदा हुआ? खुशी को हैप्पी हार्मोन से पहले पैदा हुआ या हैप्पीनेस से पहले पैदा हुआ? नींद पहले आई या मेलाटोनिन पहले पैदा हुआ? मुझे अक्सर कुछ लोग पूछ लेते हैं, भगवान महावीर ने सूरज डूबते उससे पहले जब ढल रहा होता है तब तक खाना खाने की बात क्यों कही थी? बहुत लोगों ने बहुत बहुत से जवाब दिए। मैं आपकी भाषा में आपको समझा दूं। अंधेरे का एक हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होगा मेलाटोनिन पैदा होगा। और महावीर जानते हैं कि मेलाटोनिन जब पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि अंधेरे से ताल्लुकात है उसका। दिन में मेलाटोनिन पैदा नहीं होता, छोटी स्मॉल क्वांटिटी पैदा हो सकती है उसके। ये तो हर वक्त सभी पैदा होते रहते हैं, छोटी मोटी मात्रा में।
सूरज ढलेगा, अंधेरा होना शुरू होगा, आपके शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था काम करेगी, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन वगैरह पैदा होना शुरू हो जाएगा। और मेलाटोनिन आपकी नींद के लिए हार्मोन है जो आपको सोने पर विवश करेगा। तो सांझ ढली, सूरज छिपा, उसके साथ हमारी नेचर को पता है हमारे भीतर मेलाटोनिन पैदा करना है। आपको नींद भी चाहिए, दिन भर के थके हारे। सूरज ढलने से पहले और सोने से पहले 2 घंटे का गैप हो जाता है करीब। तो सूरज ढलते ही जैसे अंधेरा छा जाता है, मेलाटोनिन पैदा हो जाता है जो कि नींद के लिए जिम्मेदार है। उससे पहले पहले निपटा लो। ये एक व्यवस्था थी खान पान की। इसका मक्खी मच्छर से भी संबंध रहा होगा, लेकिन मुख्य कारण था कि सोने से पहले और खाने के बीच 2 घंटे का फासला होना चाहिए। तो करीब करीब आपका पेट खाली होगा और रात को आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली धीमी हो जाएगी, काम नहीं करेगी, उसे आराम भी चाहिए, दिन भर काम किया उसने। तो यह एक साइंटिफिक व्यवस्था थी। महावीर ने सूरज छिपने से पहले पहले खाना खा लो, और इसका कोई कारण नहीं था। आप जितने चाहे कारण पैदा करते जाओ, धार्मिक लोग। सूरज छिपते ही मेलाटोनिन पैदा होगा जो नींद देगा आपको, और तभी से आप खाना खा लो। 2 घंटे तक अंधेरा होने में लग जाएंगे। इतने में आपका खाना करीब करीब पाचन की अंतिम क्रिया पे होगा, फिर आप सो जाना। ये थी व्यवस्था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। महावीर की व्यवस्था थी। क्योंकि अंधेरा मेलाटोनिन को पैदा करने में अंधेरा ही काम करता है, इसलिए इस हार्मोन को ब्लैकिश हार्मोन कहते हैं, काला। अंधेरे से जितना अंधेरा होगा उतना मेलाटोनिन ज़्यादा पैदा होगा। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैं जब साधना पथ पर था तो रात को सोया करता, गर्मियों में छत के ऊपर। तो चांदनी रातों में मैं काली ऐनक लगा लेता। इतना सेंसिटिव हो गया था माइंड कि मैं सोता, लेकिन उगा हुआ चांद मेरी नींद में बाधा डालता। आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि अभी इतनी सेंसेशन आई नहीं। तो मैं बिल्कुल डार्क काला चश्मा सभी तरफ से कवर्ड लेके आया। बहुत लोगों ने मुझे देखा होगा, काला चश्मा लगा के घूमते फिरते चलते। और मेरे घर वालों ने देखा कि मैं काला चश्मा लगा के सोया करता था, और वो हंसते थे मुझ पर कि थोड़ा फर्क हो गया। मुझे पता था मैं क्यों लगाता हूं। इतनी सी रोशनी भी पूर्ण विश्राम में बाधा बन जाएगी। इसलिए जो लोग 0 पावर, जो बिल्कुल कम पावर में सोने के आदी हैं, और पूरी तरह से नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि अमावस्या की रातें
आपको सुखद नींद प्रदान करती हैं। पूर्णमासी की रातें आपको इतनी सुखद अनुभूति नहीं दे पाती नींद के कारण। काली माँ चाहिए परम विश्राम करने के लिए। काली माँ में ये मेलाटोनिन ज्यादा पैदा होगा जो कि सुखद नींद के लिए जिम्मेदार है। आपसे भी कहता हूं, जहां भी सो वो कमरा ऐसा गुप्त होना चाहिए कि आपको अपनी उंगली नजर ना आए, बिल्कुल अंधेर गुप्त। आपने देखा होगा, क्योंकि नींद की और ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाएं वही हैं। ये आज खुली आंखों से ध्यान करने वाले, ध्यान तो नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्या लगता है इनका, लेकिन कम से कम मैं इतना कह देता हूं कि ध्यान नहीं लगता। खुली आंखों से कभी ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान में आनंद आता है। और जब भी आनंद आता है, आप देखना, जैसे ही व्यक्ति को आनंद आएगा उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, या अर्धोन्मीलित, आधी खुली आधी बंद। खुली आंखों से ना नींद आती है ना ध्यान होता है। नींद और ध्यान में कुछ समानताएं हैं, मैंने पहले भी बताया था। ध्यान में हम आंखें बंद ना करें, ध्यान नहीं लग पाएगा। नींद और ध्यान में कुछ समानता है। नींद भी अंधेरा ढूंढती है और ध्यान भी अंधेरा। डार्क रूम में बैठ जाना, जितना डार्क रूम होगा उतना ध्यान सुंदर लगेगा। ये हिमालय की कंदराओं के भीतर जाने वाले लोग, कंदराओं में बहुत अंधेरा होता है, और जितने ऊंचे स्थान पे आप बैठोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, वहां ध्यान बड़ी आसानी से लग जाएगा। इसलिए शहरों में ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए व्यक्ति और 100वीं मंजिल पे बैठा हुआ व्यक्ति, उनका ध्यान समान नहीं होगा। 100वीं मंजिल पर ध्यान कर रहा व्यक्ति जल्दी ध्यानस्थ हो जाएगा और जल्दी समाधिस्थ भी हो जाएगा। आपने देखा होगा, जिन लोगों को समाधि की झलक मिली, समाधि में उतरे, उनमें से बहुतेरे उच्च स्थानों पर बैठे थे। जैनियों के 24 तीर्थंकर जब कैवल्य को प्राप्त हुए, जिसे चरम अवस्था कहते हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए, शरीर को छोड़ा, महासमाधि में लीन हो गए, तो पर्वत के शिखर के ऊपर बैठे थे, जिसे आज भी हम सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं। ज्यादातर तीर्थंकर उन्होंने देह त्यागी सम्मेद शिखर पर, ऊंचे। और ध्यानस्थ भी ऊंचे स्थान पर आप जितने हो सकोगे जल्दी, और समाधिस्थ भी ऊंचे स्थान पर जितने जल्दी हो सकोगे, उतने नीचे स्थान पर नहीं हो सकोगे। यही कारण है कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वहां ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। जहां ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, वहां ध्यान कम लगेगा। नीचों की तहों के ऊपर, नीची सतहों के ऊपर ध्यान मुश्किल हो जाएगा। ऊंचे स्थानों के ऊपर
पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, घर की दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, जितनी ऊंची से ऊंची मंजिल है वहां बैठ जाओ। आप पाओगे ध्यान करने में बड़ी आसानी होगी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपके ध्यान में बाधा बनता है। यह प्रकाश आपके ध्यान में बाधा बनता है। नींद में भी बाधा बनेगा, ध्यान में भी बाधा बनेगा। कुछ बातें, कुछ नियम नींद और ध्यान में समान रूप से चलते हैं। तो डॉक्टर रमेश ने पूछा कि हम तो जानते हैं कि सारा खेला हार्मोन्स का है। बिल्कुल ठीक जानते हो, लेकिन मुझे जवाब दो, हार्मोन्स पहले पैदा हुए या कर्म पहले पैदा हुए? काम वासना पैदा करने वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन पहले पैदा हुए या कि काम वासना पहले पैदा हुए? हैप्पी हार्मोन्स पहले पैदा हुए या आपने नाचना पहले शुरू किया? विषाद पहले आया या कार्टिसोल या एड्रेनालिन हार्मोन से पहले पैदा? पहले क्या पैदा हुआ जो बता। तो आप निश्चित ही कहोगे, आप अगर गौर से देखोगे तो पाओगे हार्मोन्स पहले पैदा हुए। और हार्मोन्स पैदा किसने किया? सर्कमस्टेंस ने। और सर्कमस्टेंस पैदा किसने किया? सर्कमस्टेंस है किसका? सर्कमस्टेंस बनाया किसने? ये सर्जना बनाई किसने? ईश्वर, प्रकृति ने। तो आप करता किसे होगे? जिस सर्कमस्टेंस ने आपके भीतर काम के, क्रोध के, विषाद के, खुशी के, सभी इमोशंस के हार्मोन्स पैदा किए, वो कारण किसने पैदा किया? आप कहोगे प्रकृति ने। तो फिर आपने क्या किया? खाक किया। आप जिम्मेदार कैसे? आपको पता ही नहीं होता कब क्रोध आ जाता है, आप छुरा घोंप देते हो जाते वक्त। मैंने कहानी सुनी है, एक व्यक्ति ने सोए पड़े 7 व्यक्ति कत्ल कर दिया, सिर पे पत्थर मार कर पकड़ लिया गया, अदालत में पेश किया गया। उससे पूछा गया क्यों किया कत्ल? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इसके साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों किया? मुझे कोई जानता ही नहीं। मान सम्मान पैदा करने की आकांक्षा, हीन भावना पैदा हुई, कार्टिसोल ज्यादा पैदा हो गया होगा, एड्रेनालिन ज्यादा पैदा हो गया होगा, मान अपमान देने वाले हार्मोन्स ज्यादा पैदा हो गए होंगे, भीतर भीतर कुंठा पैदा करने वाले हार्मोन्स ज्यादा पैदा। सारा खेला हार्मोन्स का है। आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हार्मोन्स पैदा किससे होते हैं? आप कहोगे इस फैक्ट्री से। तो ये फैक्ट्री किसने बनाई? आपने तो नहीं बनाई, आपकी इच्छा से बनी नहीं। आप इच्छा करोगे तो बनेंगे नहीं। ऐसे ही है फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से फैक्ट्रीज। ये अद्भुत प्रक्रिया है ईश्वर की। ये ऐसी इंटरनल प्रणाली प्रभु ने बनाई है जो कि लाजवाब है। आपको शायद पता नहीं, हमारी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर। और लीवर के भीतर 230 तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, केमिकल्स पैदा होते हैं 230 तरह के। और सबका फंक्शन अलग अलग होता है।
230 तरह के केमिकल्स पैदा, रसायन पैदा होते हैं हमारी इस फैक्ट्री में। छोटी सी फैक्ट्री है। करोड़ों 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 की संख्या है हमारे दिमाग के भीतर न्यूरॉन्स की, जो कि सारे शरीर की व्यवस्था को संभालते हैं। आपके पाँव में कांटा लग जाता है, पाँव हटा लेते हो, आपको कोई स्पर्श करता है, आपको झटका लगता है, ये क्या हुआ? ये प्रत्येक हार्मोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही आपने स्पर्श किया उसको झटका लगा। देखेगा कौन? ये सारा शरीर जुड़ा हुआ है। एक संगठित उत्पत्ति, संगठित व्यवस्था है शरीर। और बिल्कुल वैसे ही शरीर तो आप जानते हो, वैसे ही यूनिवर्स एक संगठित शरीर है। यूनिवर्स एक शरीर है। मैंने पहले भी कहा, यहां अगर एक अंग दुखता है तो सारा शरीर दुखता है। नींद सारे शरीर को नहीं आती। कांटा चुभ जाए, फुंसी फोड़ा हो जाए, बीमार हो जाए, सारा शरीर बेचैन हो जाता है, निद्रा नहीं आती, रेस्टफुल अवस्था में नहीं आती। इसलिए अगर संतों ने कहा तो क्षमा भाव रखो, जियो और जीने दो, मारकाट न करो, हिंसा न करो, किसी से छीनो मत, किसी को भूखा मत रहने दो। अगर आपके पास है, कोई पड़ोस में भूखा है, तो संत कहते हैं कि उसको भी खिला दो। जहां भी, जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। क्यों नाराज होता है? क्योंकि तुम्हारा एक शरीर है, तुम्हें पता नहीं। अज्ञान के वश में तुम्हें पता नहीं है कि शरीर उसका और तुम्हारा यकसा है। भला पांव की उंगली और हाथ की उंगली में कोई फर्क है? आपको फर्क लगेगा? है नहीं, क्योंकि वो एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। पांव से आप चलते हो, हाथों से आप लिखते हो, काम करते हो। अलग अलग फंक्शन जरूर है, लेकिन अलग अलग है नहीं, व्यवस्था में बंधे एक ही में। एक ही खून, एक ही हार्ट पंप करता है उसको। ऐसे ही एक ही चेतना सारे समग्र विश्व में व्याप्त है। समग्र विश्व के कण कण में वही व्यापक है, और सब जुड़ी हुई है सारी व्यवस्था। एक ही धागे में पिरोया हुआ ये सारा कायनात। अगर तुम किसी दूसरे को दुख दोगे, आपको भी मिलेगा। ये तो ऐसा ही है जैसे आप अपने पांव को काट लो, दर्द आपको भी झेलना पड़ेगा। ऐसा मत समझना किसी को दुखी करके प्रसन्न मत होना। आपको पता ही नहीं, आपने खुद को भी दुख दे दिया, क्योंकि ये सारा अस्तित्व एक है, दो नहीं है। यही संतों ने कहा, एक ओंकार, मैं ही हूं, एक ही है, दो नहीं। सो एक ही है, तो फिर जब कहीं किसी को भी चोट लगती है, तो सारा परमात्मा चोटिल हो जाता है, सारा अस्तित्व चोटिल हो जाता है। इसलिए आज दुख की, दर्द की इंतहा, हर तरफ चैन नहीं, कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं।
भटके हुए लोग दौड़ लगाए जा रहे हैं, वो उससे आगे, वो उससे आगे, जाना कहाँ है? इनसे पूछो कहाँ जाना है, सिकंदर की तरह कहेंगे ये करना है, वो करना है। सभी ने कायनात जीतना है, और फिर कायनात जीत के डायनेज पूछता है कि फिर क्या करोगे? तो डायनेज पूछता है, सिकंदर कहता है कि फिर मैं आराम करूंगा। तो डायनेज कहता है अगर आराम ही कर लो तो मैं सारी कायनात को जीते बगैर आराम कर रहा हूं, इस झोंपड़े में मेरे साथ ही आ जाओ, आराम करेंगे। आराम ही करना है तो कत्ले गारत क्यों करते हो? ये क्या है? ये व्यर्थ कर रहे हो, जरा सोचो। क्या करोगे? दूसरों की जेबों से डाका मार कर, दूसरों की जेबों से छीन कर अपनी जेबों में रख लोगे, तुम रख लोगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं दोनों जेबें उस एक अस्तित्व की हैं। तुम खुश हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जिसका छीन के आपने दुखी किया है वो दुख भी तो आपको मिलेगा। आप कहते हो डॉक्टर रमेश कि हमारे हिसाब से तो खेला सारा हार्मोन का है। बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हो कि परमात्मा करता है जो कुछ करता है, वही तो मैं कहता हूं। जिसका खेला है, वो जिस फैक्ट्री ने बनाया, वो किसकी रजा से बना, ये बता दो। उत्पादन करता कौन? सृजना किसने की? सृष्टा किसने की? कौन है? आगाज करने वाला कौन? इन हार्मोन्स को बनाने की फैक्ट्री का आगाज करने वाला कौन? आस्तिक हो तो कहोगे परमात्मा ने किया, नामों का फर्क। नास्तिक हो तो कहोगे प्रकृति ने किया। इससे बात तीसरा जवाब तो कोई है ही नहीं। सो अगर प्रकृति ने इन हार्मोन्स को क्रिएट करने वाली फैक्ट्री का निर्माण किया, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ। बठिंडा में कोई बाहर का विदेशी आया था, देश की आजादी से पहले की बात। एक व्यक्ति वहां कुली, उसने सोचा कि आवाज लगाएगा, सामान काफी है, लेकिन विदेशियों को एक आदत है, वो अपना सामान खुद ढोते हैं। अपना सामान खुद ढोने में उन्हें शर्म नहीं आती। सारा सामान बैग को लटका देंगे, सर के ऊपर रख लेंगे, हाथों में पकड़ लेंगे, लेकिन अपना सामान खुद ढो। तो कुली उसके साथ साथ चल पड़ा कि थक जाएगा, भार ज्यादा है तो मुझे कहेगा। तो बात करता जाता है साथ साथ। कौन हो तुम? पूछा उसने, विदेशी ने। कहते मेरा दादा फौज में ब्रिगेडियर था। थोड़ी दूर चला, आप क्या करते हो? मेरा पिता फौज में कर्नल था। वो तो ठीक, लेकिन आप क्या करते हो? मैं तो यहां बठिंडे में कुली का काम करता हूं। ये फैक्ट्री बनाई किसने? जो हार्मोन्स की क्रिएशन की, वो फैक्ट्री उत्पाद किसका? किसका प्रोडक्ट है ये? किसी का तो होगा ना, आपका तो नहीं है ना? हाँ, मेरा तो नहीं। तो जिसका भी है वही जिम्मेदार है। और उसने ये सारा काम इतनी कलाकारी से किया है, आपको नहीं पता तब भी ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन बन रहा था, तब भी डोपामाइन कार्टिसोल एड्रेनलिन बन रहा था, तब भी ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन वगैरह बन रहा था।
तब भी हैप्पी हार्मोन्स थे। आज आपको पता लग गया तो क्या हो गया? आप ठीक ठाक बैठे हैं, कोई आके आपको गाली निकाल देता है, आप उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। गाली गलौच भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, कत्ल गारत भी हो सकती है। बहुत छोटी छोटी बातें कत्ल गारत तक तब्दील हो जाती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें विश्व युद्ध लगा दिया करती हैं। एक छोटी सी बात द्रौपदी की, अंधों के अंधे पैदा होते हैं, महाभारत पैदा कर दिया। महाभारत का युद्ध इस छोटे से शब्द ने कहला दिया। कितना छोटा शब्द है, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। लड़ गई दुर्योधन का। छोटी छोटी बातें विश्व युद्ध करवा देती हैं। ऑस्ट्रिया में राजकुमार और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी गई। विश्व युद्ध लग गया। 2 व्यक्तियों के मरने से करोड़ों व्यक्ति मर गए। किसने पैदा किया ये सर्कमस्टेंस? वही जिम्मेवार, आपने पैदा किया। आप समझते हो कि मैंने किया, बस यही आपकी गलतफहमी है। द्रौपदी को तो पता भी ना था कि मेरे ये 4 शब्द इतना बड़ा महाभारत पैदा कर देंगे जिसका कोई अंत नहीं। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार उसकी प्रेमिका की हत्या की गई, पता भी ना था कि ये करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। ये 2 आदमियों का, 2 जीवों का कत्ल करोड़ों व्यक्तियों की जान का लेवा है। ये सर्कमस्टेंस पैदा किसने किया, मुझे जो बताओ। आप भूखे मरे हो गरीबी के कारण, लेकिन सर्कमस्टेंस किसने पैदा किया? किसी ने गरीब का माल लूटा, किसी ने तन का कपड़ा लूटा, किसने पेट का भोजन छीना। सर्कमस्टेंस पैदा उसने किया, भुगतना आपको पड़ा। भूखे आप मरे, ठंड में आप मरे। सर्कमस्टेंस पैदा किसी ने किया, व्यवस्था आपने पैदा नहीं की। यह बात ध्यान में रखना। उसके परिणाम का तो आपको पता ही नहीं। जब परिणाम आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि इसकी बैक में सही कारण क्या था। यहीं आप चूक जाते हो। मैंने एक अंग्रेज इतिहासकार की कहानी सुनी है। वह इतिहास को लिखने बैठा था, 1000 साल पुराना इतिहास। बहुत समझदार था, लिखने बैठ गया। 30 साल तक लिखता रहा। इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ। पीछे पीछे पीछे, इतिहासकार हमेशा पीछे ही जाता है। पीछे पीछे 30 वर्ष तक लगातार लिखता रहा। एक दिन सायं बैठा लिख रहा था। उसके घर की बैक साइड पे थोड़ा शोर मालूम पड़ा। शोर ऊंचा हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया, और ऊंचा हो गया। उसने सोचा ये कौन है, ये बड़ी देर से यहां उत्पात मचा रहे हैं, चलो देखा जाए। जाके देखा तो कोई कत्ल हो गया था किसी का।
सभी इधर उधर भाग रहे थे, सभी बातचीत कर रहे थे। उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, कत्ल हो गया, वो देखो सामने, किसने किया? तो उसने 10-20 आदमियों से पूछा, सभी के जवाब अलग अलग थे। 4 गुंडे आए, कोई दुश्मनी होगी, मार के चले गए, छुरा मार दिया गया, गोली मार दी गई। एक औरत साथ में थी, उसके घर वाले आ गए, वो इसका कत्ल कर गए। सभी ने अलग अलग जवाब दिया। कोई पुरानी दुश्मनी थी, वो इसको मार गया। कोई कहता डाकू आए थे, इसको लूटपाट करके ले गए और मर गए। सबके जवाब अलग अलग। 10-20 आदमियों से पूछा, सबके जवाब अलग अलग। घर आया, कुर्सी पे बैठ गया, कलम को तोड़ दिया। 30 वर्ष की मेहनत में जो इतिहास लिखा था, आग लगा दी। बोला, अभी अभी 15 मिनट पहले जो वाकया हुआ, उसका ठीक ठीक मुझे पता नहीं। 10-20 आदमियों से पूछा, सभी ने अलग अलग जवाब दिया, और मैं 1000 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसका स्पष्टीकरण लिखने चला। तुम भी ऐसे ही हो। मैं करता हूं, इसका भाव लिए फिरते हो, पता ही नहीं होता। कितनी कितनी चीजें तुम करते हो या होती हैं, उनमें जिम्मेदार कौन तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें आज पता चला, जब न्यूरो डॉक्टर हो गए तब पता चला कि सारा खेला हार्मोन्स का। अब ठहरिए, यहां तक तो आपको थोड़ा बताना था। अब मैं आगे चलूं कि अगर किसी ने कहा कि जो करता ईश्वर करता है, तुम नहीं करते। माना मानी की बात छोड़ दो, जाना जानी की बात मान लो। जो जाना वो मानो, जो माना वो मत मानो। मैं कहता हूं कुछ न करो, उसका कारण क्या है? जब मैं कहता हूं कुछ न करो, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। एक बात को ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है तो आपके साइकियाट्रिस्ट कहते हैं इसको अकेला मत छोड़ो। मैं कहता हूं अकेला छोड़ो। वो पहले ही से परेशान है, उसको अकेला छोड़ो, लेकिन अकेला छोड़ के उससे कैथारसिस कराओ। कोई भीतर गांठ है जो अड़ी पड़ी है, वो है कारण इसके विषाद का, इसके तकलीफ का, इसके डिप्रेशन का कारण इसके भीतर है। कोई गांठ फंस गई, उलझी पड़ी है, वो सुलझ नहीं रही। उसका अकेला छोड़ो उसको, और उसका कैथारसिस कराओ, गांठ खुले। इसलिए मैंने आपको एक तकनीक बताई, क्रिया योग। हमारे संतों ने योग निद्रा नाम की एक क्रिया का निर्माण किया था। बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, मृत शरीर की तरह, मृतक की तरह, बिल्कुल मृतक की तरह। क्या होता है उन क्षणों में? योग निद्रा, जब आप योग निद्रा में जाते हैं बिल्कुल रिलैक्स होता है, और जब आप रिलैक्स होगे आपके भीतर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे, और इतनी प्रचुर मात्रा में क्रिएट होंगे। इसीलिए ही तो आप जब फुर्सत के लम्हों में, रात्रि को फुर्सत के लम्हों में होते हो, आप सारी रात
और सुबह फ्रेश फील क्यों करते हो, हैप्पी फील क्यों करते हो? क्योंकि फुर्सत के लम्हे थे रात, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आराम। और आराम के लम्हों में पैदा होता है सेरोटोनिन, डोपामिन और हैप्पी हार्मोन्स। दो नहीं हैं और बहुत से हैं। और सुबह आप इतना रिलैक्स फील करते हो जैसे अभी नहाए हो, ताजे ताजे, इतना फ्रेश फीलिंग करते हो। कारण हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज होना। उनका कारण रोज बताता हूं। फुर्सत के लम्हे, सुंदर नींद। मैंने कहा आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करके ब्रह्म मुहूर्त में मत उठना। क्यों? सुबह सुबह की वेला, जो ये सुबह सुबह के 2-3 घंटे होते हैं, ये बेशकीमती होते हैं। गहरी निद्रा के क्षण होते हैं सुबह सुबह के, जिन्हें आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हो। इस ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ज्यादा मात्रा में आपके हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं कि रात्रि के किसी प्रहर में इतने नहीं होते। इस साइंटिफिक व्यवस्था बता रहा हूं। आज किसी साइंटिफिक न्यूरो डॉक्टर ने पूछ लिया तो उसके ढंग से ही जवाब दूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितने हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं वो सारी रात में नहीं पैदा होते। इसलिए सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो वो जो खुशी मिलती है आपको, वो ऑक्सीजनेशन की मिलती है। फील गुड के जो हार्मोन्स हैं वो अभी क्रिएट होने बाकी थे। अगर नींद कम आती है तो उसका उपचार करो। मेलाटोनिन कम पैदा होता होगा। नींद गहरी लो, नींद ज्यादा लो। डॉक्टर से पूछो, वो कहेंगे 8-9 घंटे की नींद कम से कम लो। और तुम्हारे संत कहते हैं कि 3 घंटे की नींद को कम कैसे किया जाए, 2 घंटे की नींद लो। वो तुम्हें पागल करके छोड़ेंगे। और ये धरा करीब करीब पागलों की धरा बन गई है आज। ये जो अंध भक्त पैदा हो गए हैं, दिमाग को रेस्ट ना मिलने के कारण ये अंध भक्त पैदा हो गए हैं। क्यों? दिमाग को रेस्ट ना मिलने के कारण इन्हें सोच तो है नहीं, फील गुड तो है नहीं, रेस्ट तो मिला नहीं, तो तनाव से ग्रस्त दिमाग जो सोचेगा वो यही गोबर ही सोचेगा। ये है इसकी भीतर की साइंटिफिक व्यवस्था, न्यूरो व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्म मुहूर्त में जागना मत, अलार्म लगा के। अगर सहज से जग जाओ तो ठीक, फिर तो वो प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन आपने देखा होगा सारी रात आप सोते हो। अगर सुबह के 2-3 घंटे आप नहीं सोते तो आप उतना फ्रेश हो ही नहीं पाते। आजमा के देखना, अगर आपने कभी ख्याल ना किया हो। 2-3 बजे उठ जाना और फिर आप सोना 5 बजे तक। तो इसीलिए जो संतों ने, हमारे संतों ने जो ब्रह्म मुहूर्त का 4:24 से 5:12 तक का वक्त बताया, बड़ा सुंदर था। ये वक्त ऐसा है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इसी वक्त में प्रकृति सबसे ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स पैदा करती है आपके भीतर। जैसे भगवान महावीर ने कहा कि सांझ ढलते ही खाना खा लेना, व्यवस्था थी एक। 2 घंटे बाद, क्योंकि
मेलाटोनिन बनना शुरू हो गया, इफेक्ट दिखाएगा, 2 घंटे बाद ये पूर्णता पे आ जाएगा, और पैदा होगा और पैदा होगा, आपको खुमारी छानी शुरू हो जाएगी, फिर आप सो जाओगे आराम से। और क्योंकि सारे दिन का थका मांदा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम थक चुका होगा, तो इसको भी आराम मिल जाएगा। जितना खाली पेट सोओगे उतना सुबह फील गुड करोगे, जितना पेट भरा होगा उतना अच्छे हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स कम बनेंगे रात को सोते वक्त, ये ध्यान रखना। सो इसीलिए डाइटिशियंस ने, जो हमारे ऋषियों ने ये शब्द कहा कि रात्रि का भोजन बड़ी अल्प मात्रा में लो, और सबसे हैवी खाना कब खाओ? ब्रेकफास्ट। सूरज निकलने के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद हैवी से हैवीएस्ट फूड ले लो। सारे दिन भर की जरूरत चाहे आप सुबह सुबह ले लो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन रात्रि को सोते वक्त पूर्ण आराम होना चाहिए सारे सिस्टम्स को, वो चाहे न्यूरो सिस्टम है, चाहे गैस्ट्रो सिस्टम है। अकेले रात्रि में आपके टिश्यूज को ही विश्राम ना मिले, आपके सारे सिस्टम्स को आराम मिले, वो चाहे नर्वस सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे कोई भी भीतर का सिस्टम है, वो पूरा रेस्टफुल अवस्था में होना चाहिए। रात सोने के लिए है। सारी मशीनरी धीमे धीमे काम करे। आपने देखा होगा रात्रि श्वास भी धीमा चलती, रात्रि हृदय भी आराम से धड़कता है। ये सारे सिस्टम स्लो स्लो चले, आराम मिले, और सुबह आप आनंद पूर्वक फ्रेश उठो। तो पूछा डॉक्टर रमेश ने, क्या आप कहते हैं जो करता ईश्वर करता, क्या इसको आप न्यूरो सिस्टम के हिसाब से समझाने की व्यवस्था करोगे? बिल्कुल, क्योंकि जो कर्म आप करते हो वो सर्कमस्टेंस के अधीन करते हो। जरा सोचिए, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपको गहरे से सांस लेना होगा। सर्कमस्टेंस ने आपका जीवन प्रभावित कर दिया ना। माउंट एवरेस्ट में आपको सांस लेना बड़ा दूभर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचे स्थानों पे ऑक्सीजन कम होती है। वहां आपका सांस फूलेगा, खींच के सांस को जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, शरीर डिमांड करेगा ज्यादा, और ऑक्सीजन दो। कम पड़ रही है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ाई करता है, साथ में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर लेके जाते हैं पीठ पे बांध के। आप कहते हो हम करते हैं, मैं कहता हूं सर्कमस्टेंस करवाते हैं आपसे, और सर्कमस्टेंस आपके अधीन नहीं। बता दिया, अगर आपके अधीन है तो एक सर्कमस्टेंस को आप अपने अधीन कर लो, गरीब हो, मेहनत करोगे, अमीर बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, सर्दी लगती है कपड़े कमा लोगे, सारे वस्त्र खरीद लोगे, महंगे महंगे खरीद लोगे, चल नहीं सकते गाड़ी खरीद लोगे, पौड़ियां नहीं चढ़ सकते लिफ्ट लगा लोगे। लेकिन रशिया आज अमीर हो गया, पागल बैठ गया ना आके पुतिन। ये विनाश किसने करवाया? सर्कमस्टेंस ने।
कुछ हार्मोन ऐसा गड़बड़ पैदा हुआ, डिक्टेटर पैदा हो गया। अब इसे राज करना है, अब इसे सिकंदर बनना है, अब इसे यूक्रेन को जीतना है। फिर यूक्रेन को जीत लेगा, तमन्ना बढ़ती नहीं। फिर किसी और मुल्क को जीतने की, पंगे लेने की कोशिश करेगा। ये ईदी अमीन जैसे लोग, ये मुसोलिनी जैसे लोग, आपको नहीं पता मुसोलिनी का अंतिम हश्र क्या हो। आपकी रूह थर्रा जाएगी उसका हश्र देखकर। इतिहास में पड़ी है, बोलने में भी शर्म आती है, जो उसकी प्रेमिका के साथ किया गया। जिन जिन के ऊपर अत्याचार किए गए थे, उन्होंने मरने वाले मृत स्टालिन के ऊपर, मुसोलिनी के ऊपर गोलियां चलाई। 4 बच्चे मारे थे, 4 गोलियां चलाई, उल्टा टांग दिया गया। उसकी प्रेमिका को वृक्ष के साथ उल्टा टांग दिया गया। प्रेमिका ने अंग वस्त्र न डाल रखे थे, नग्न अवस्था में थे। तो किसी भले मानस ने उसके शरीर के ऊपर वस्त्र उठाए। लोगों ने पेशाब कर दिया उसके मुख में, लैट्रिन कर दी उसके मुख में। ऐसा हश्र किया गया। और ऐसा हश्र देखकर, ऐसा हश्र सोचकर हिटलर ने कहा था, मेरा कोई निशान मत छोड़ना, मेरी राख तक भी ना बचे, ये ख्याल करना। मुझे पेट्रोल की टैंक में डुबोकर आग लगा देना। उसे पता था कि लोग क्या करेंगे इसके साथ। आप कहते हो आप करते हो, ये आपकी गलती। सरकमस्टेंस करवाते हैं सारा कुछ। वही मैंने कहा, अगर ऑक्सीजन खींच ली जाए यहां से। एक ग्रह का मैंने जिक्र किया था अपनी एस्ट्रल ट्रेवलिंग के दौरान। मैंने एक ऐसा ग्रह देखा, किसी वैज्ञानिक ने वातावरण में से ऑक्सीजन ही खींच ली। खत्म, मामला सारा खत्म। आज अगर परमात्मा ऑक्सीजन खींच ले, कितनी देर जिंदा रह पाओगे बता सकते हो? ये जो आप नाच नचा रहे हो, नाच रहे हो खुद भी, ये कठपुतलियों का खेल ना लगेगा, धड़म से गिर जाओगे। अगर वो अपनी व्यवस्था को थोड़ा सा इधर उधर कर, क्या कुछ नहीं दिया प्रकृति ने आपको जीवन के लिए, आपको पता भी नहीं। पता तब चलता है जब वो छिन जाता है। आपने देखा, आपके दांत हैं, बड़े मजे से इसका प्रयोग करते हो, खाते हो बड़े स्वस्थ, लेकिन जैसे ही ये एक दांत टूट जाता है तो जीवा बार बार उस तरफ जाती है। जब थे तब जीवा कभी उस दांत के पास नहीं गई थी, लेकिन जब वो नहीं रहा तो बार बार वो खाली जगह पे जाती है जहां दांत था, आज नहीं है, अब उसको ढूंढती है। आप तब समझते हो, होश में आता है बंदा, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आपको अकल ही तब आती है जब सब लुट फुट जाता है। आपकी ये मैं जब आपको सिरे से मार देती है, तब आपको समझ आती है, ओह गलती हो गई।
आप कुछ नहीं करते। आपके हाथ में कुछ है। ये जो प्रकृति ने आपको दिया है, वातावरण सब कुछ करवाता है, तो इसको बचे कैसे? इससे कैसे बचें? यहां बुद्ध का फार्मूला काम आएगा। आपको कोई गाली निकालता है, महाभारत हो जाता है। आपको कोई व्यंग कस देता है, महाभारत हो जाता है। आपके दिमाग को कोई प्रताड़ित कर देता है, रूस यूक्रेन का जंग हो जाता है। 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, विश्व युद्ध हो जाता है। क्या हुआ? कैसे रुक सकता है सारा? संतों ने इसी चीज की खोज की थी, और संत इसी चीज को आनंद अनुभूति कहते हैं। कैसे ये सर्कमस्टेंस आपके ऊपर प्रभाव न कर पाए, यह व्यवस्था थी संतों की। न आपके हार्मोन्स, न आपकी प्रकृति, न आपके सर्कमस्टेंस आपके ऊपर प्रभाव न कर पाए। तो मैंने कहा योग निद्रा में आपके फील गुड हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में क्रिएट होते हैं, नींद में भी और योग निद्रा में भी। योग निद्रा में ज्यादा क्रिएट होते हैं। ये सेरोटोनिन, डोपामाइन विशेष तौर से, और भी हैं, लेकिन विशेष तौर से ये मुख्य हैप्पी फील हार्मोन्स योग निद्रा में पैदा होते हैं। तो मैंने जो आपको ढंग बताया वो था क्रिया योग का। ऊंचे ऊंचे श्वास लो, नाक से, मुख से छोड़ दो। तो करीब करीब सभी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा उसके बाद ध्यान तो नहीं लगता, नींद आ जाती है। अरे भाई, इसी नींद को तो मैं ढूंढता हूं, इसीलिए तो आपको बताया है। ये योग निद्रा है, ये नींद नहीं। इसी योग निद्रा में आराम से सो जाओ। इसको करो ही तब जब आपके पास योग निद्रा में जाने का वक्त हो, आधा घंटा। पूरी शक्ति के साथ क्रिया योग करो, और क्रिया योग करने के बाद आपको नींद घेरेगी, क्योंकि आपको सिर्फ नींद का ही पता है, ध्यान का तो पता नहीं। उस नींद में गहरे चले जाओ, वो योग निद्रा है। उस नींद में जैसे ही गहरे जाओगे तो जब उठोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़े रिलैक्स फील करोगे। ऐसी तो आप रात की नींद में भी रिलैक्स फील नहीं करते। जो इस नींद में रिलैक्स फील करोगे, ये योग निद्रा है। तो क्रिया योग के बाद जब लेट जाना, आराम से नींद आएगी। नींद आएगी, लेट जाना, नहीं आएगी मत लेटना। जब आए तब लेट जाना, कई बार लेट आती है, वो योग निद्रा होगी, इस बात का ध्यान में रखना। और उस योग निद्रा में आप वो कमा जाओगे जो रात के 8 घंटे की नींद में नहीं कमा सकते। 1 घंटे की नींद में आप योग निद्रा में क्रिया योग के बाद वो सब कुछ कमा लोगे जो आप रात्रि के 8 घंटे विश्राम में नहीं कमा सकते। इसलिए मैंने क्रिया योग का आगाज किया। ये मेरी उत्पत्ति नहीं है, ये मेरी रिसर्च नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1976 में गौशाला मंदिर के शंकर मंदिर में बैठा था। भगवान शंकर मुझे एज ए गिफ्ट मानवता के कल्याण हेतु यह देके गए थे, और मैंने इसे 40 से ज़्यादा वर्षों तक किया है। 2000 सुबह, 2000 शाम, 4000 की मात्रा में मैं किया करता था। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन फील गुड करोगे तभी। पहले श्वास से ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा।
पहली श्वास ही आपके भीतर डोपामिन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। आप देखो, मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा कमाल हो गए, ऐसा डिप्रेशन का फूर हो गया कि पता ही ना चला। तो ये अप्रोच करें। जैसे ही आप डिप्रेशन में आओ, आप क्रिया योग करना शुरू कर दो। ये एक दवा है, ये आपको एक सौगात है, बाबा की तरफ से आपको एक सौगात है, भोले शंकर की तरफ से जी आपको एक सौगात। इसलिए मैंने बहुत बार इसके जगह जगह इसकी प्रशंसा की है, ताकि आप भूल ना जाओ। क्योंकि आदमी इतनी सी मुशक्कत करने से भी डरता है। सैर सैर करते करते ही कर लो इसको। और एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादा सर्दी के माहौल में भी इसे ना करें, ज़्यादा गर्मी के माहौल में भी इसे ना करें। अगर सर्द ऋतु है तो थोड़ा सा ताप बढ़ जाने दो, अनुकूल हो जाने तो फिर करना। अन्यथा ठंड से जो रोग होते हैं, नज़ला, जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, उससे पीड़ित हो जाओगे। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और अगर गर्मी ज़्यादा है तो भी आप सुबह की ठंडक में करना, और ज़्यादा ऑक्सीजनेशन के माहौल में करना। बाग बगीचा मैंने पहले ही बताया, अगर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, घर की छत के ऊपर चले जाना। बैठ के भी कर सकते हो, टहल के भी कर सकते हो। ये हैप्पी हार्मोन्स की एक फैक्ट्री का खजाना आपको मैंने दे दिया। क्रिया योग से शुरू करो, नींद आएगी, फिर उसके बाद ध्यान में बैठो। ध्यान में कोई जप, तप, पाठ, पूजा, कोई समर्पण, कोई किसी तरह का अनुष्ठान, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई अरदास, कोई फरियाद, कुछ नहीं करना है। यू आर टू डू नथिंग, यू आर टू रिमेन इन रेस्टफुल कंडीशन। आपने आराम की अवस्था में बैठ जाना है, सिर्फ नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। कुछ न करने से क्या होगा कि जैसे गंदला पानी को आप सहज रूप से छोड़ दो तो माटी नीचे बैठ जाती है, आप देखना, वैसे ही आपकी सारी धूल धमास नीचे बैठ जाएगी और शुद्ध जल ऊपर रह जाएगा और आप बड़ा फ्रेश फील करोगे। और उस क्रिया योग के भीतर जो आपके भीतर से धूल उठेगी, क्रिया योग एक झाड़ू है, झाड़ू, वो झाड़ू उस सरफेस के ऊपर से जब आप चलाओगे तो धूल इकट्ठी होगी, वो आपके चेतन में इकट्ठी हो जाएगी। ध्यान रखना, उसके बाद थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रिया योग के बाद जो धूल उठेगी वो बाहर निष्कासित होगी, कैथारसिस। तो बहुत से लोग कह देते हैं, बाबा ये तो याद पुरानी आनी शुरू हो गई, ये तो हमें अपनी पुरानी प्रेमिका प्रेमी आने याद हो गए, हमारे पुराने घाव भरे हो गए। भाई ये सब भीतर छुपा पड़ा था, बाहर निकलेगा, इसको निकल जाने दो। जितना अंदर छुपा रखा है, दबा रखा है आपने, सुप्रेशन कर रखा है, उतना बाहर निकलेगा, ये इसको निकल जाने दो। ये चेतन में आया ही इसलिए है कि बाहर निकल जाऊं, एक्सक्रीट हो जाऊं, इसको निकल जाने देना, कोई व्यवधान मत खड़ा करना। हल्के हो जाओगे। ध्यान, फील गुड हार्मोन्स को पैदा करने का एक अद्भुत सूत्र है। जब आप ध्यान से भी निवृत्त हो जाओ, तो मैंने आपसे कहा कि आप वीडियो सुनो मेरे, विशेष तौर से वो वीडियो सुनो जिसमें मैंने स्पेशल इस बात के ऊपर जिक्र किया है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो होता है भला होता है।
आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर टू डू नथिंग, यू कैन नॉट डू एनी। तो वो वीडियो सुनो जिसके भीतर मैंने ऐसे प्रवचन दिए हैं, वो लगा के बैठ जाओ, क्या होगा। लोग मुझे कहते हैं आपके वीडियो सुनने से बड़ा आनंद आता है। वो आनंद किस चीज से आता है मैं आपको बताता हूं। जब आप वीडियोस को सुनते हैं तो मैं कहता हूं कुछ ना करो, आराम से बैठ जाओ। जो कुछ करता है परमात्मा करता है। अतीत को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो, कल्पनाएं छोड़ दो, स्मृतियों में मत जाओ। भविष्य में अतीत में छोड़ के वर्तमान में उतर जाओ। वर्तमान में ठहर जाओ। वर्तमान में ठहरने से क्या होगा? जब अतीत गया, जब भविष्य गया, वर्तमान में ठहरे। जैसे ही आप वर्तमान में ठहरोगे, आपके भीतर इन हैप्पी हार्मोन्स का स्राव, ऐसा समझो कि फैक्ट्री पूरे यौवन पर शुरू हो जाएगी पैदा करना। इतनी जबरदस्त मात्रा में, असंख्य मात्रा में ये हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे कि आप किसी डाइट वगैरह से इनको पूरा नहीं कर सकते। डाइट तो आप 1000 दिन में उतनी लोगे जितनी एक बार के ध्यान में आप इन हार्मोन्स को आपके भीतर की फैक्ट्री न्यूरॉन्स पैदा कर देंगे। ये 3 काम कर लेना। इसलिए मैंने आपको सूत्र बहुत पहले से दिया और बहुत बार रिपीट किया। पहले क्रिया योग, जितना आप कर सकते हो, आलस मत करना, जितना कर सकते हो जरूर करना। फिर ध्यान, नींद आए तो योग निद्रा। ध्यान के बाद जब आपको फुर्सत मिले, तनाव में हो या फ्रेश फील कर रहे हो या फुर्सत के लम्हे में हो, अपना काम धाम, अपने फर्ज निपटा के, किसी को दुकान का है, किसी को ऑफिस का है, जो भी है, तो आराम से आप बिस्तर पर बैठकर रात्रि की वेला में सन्नाटे में मेरी वीडियो सुनो। और विशेषतः वो वीडियो सुनो जिनमें मैंने ये कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो करता है ईश्वर करता है। कोई तर्क वितर्क में मत पड़ो। ये सब आपके भीतर कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स को पैदा करने के ढंग हैं। कोई मुझसे प्रश्न पूछकर आप ये समझते होगे शायद मैं प्रश्न का समाधान दे देता हूं। नहीं, मुझसे प्रश्न पूछने का एक नुकसान होता है आपको। आपके भीतर कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स ज्यादा क्रिएट होते हैं प्रश्न पूछने से। ये गुंडी है एक। इसलिए बार बार मैं कहता हूं प्रश्न मत पूछो, प्रश्न मत पूछो। आपने अक्सर संतों को कहते सुना होगा, शास्त्र में पढ़ा होगा कि समाधि में सभी प्रश्न गिर जाते हैं, समाधान हो जाता है। तभी इतनी खुशी मिलती है। प्रश्न दुख का कारण है। जहां प्रश्न गिर गए वहां तो आपने असलियत देख ली ना कि हु आर यू, तो प्रश्न गिर गए। लेकिन यहां प्रश्न गिरेंगे मेरे कहने से। जैसे जैसे आप सुनोगे मेरे भाव में बह जाओगे, मैं आपको साथ लेके चल दूंगा। आप मेरे ही भाव में मेरे साथ ही बह निकलोगे। तो वो क्षण भी बड़े प्लेजर देने वाले होंगे और बड़े हैप्पी मोमेंट्स होंगे। और उन क्षणों में आप सभी तर्कों को, मैं अक्सर कहता हूं, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देना। क्योंकि अगर तर्क से सुना तो आपके भीतर वो गुड फील हार्मोन्स पैदा नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुना ना सुना बराबर होगा, वरना आप उनमें से कोई ना कोई प्रश्न निकाल के बाहर हो जाएंगे, जो कि कार्टिसोल और एड्रेनलिन
विषाद देने वाले, चिंताग्रस्त, अवसाद पैदा करने वाले हार्मोन्स को जन्म देने का कारण है, वो पैदा करके बाहर आ जाओगे। इसलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुनने के फौरन बाद कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनसे उनको ही नुकसान होता है। इससे अच्छा तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप सुनो ही मत। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा तर्क करते हैं, ज्यादा गहरे प्रश्न करते हैं, मैं उनको रोक देता हूं। उसका कारण मात्र यही है, उसके भीतर भी एक करुणा है कि मैं बोलूंगा, ये सुनेंगे, सुनेंगे तो इनके भीतर द्वेष पैदा होगा, दुख पैदा होगा, विषाद पैदा होगा, प्रश्न पैदा होंगे, कड़छियां पैदा होंगी, तो इनके भीतर दुखद हार्मोन्स पैदा होंगे, कार्टिसोल, एड्रेनलिन। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सुनना ही बंद कर दो मुझे, क्योंकि मेरी बातें गहरी तक आपको चोट पहुंचाएंगी और वो चोट आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो आप गुस्से में आओगे, क्रोध में आओगे, परेशान होगे, आपके भीतर जहर फैलेगा, वो जहर आपका ही नुकसान करेगा। ध्यान रखना, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता, मैं तो आनंद में बैठा हूं। आप वहां बैठे मुझे गालियां निकाल रहे हो या मेरी किसी बात के ऊपर दुखी जाहिर कर रहे हो, जो अपने भीतर गुस्सा पैदा कर रहे हो, आप भूल जाते हो आप अपना ही नुकसान करते हो। आपके खून में जहर मिलता है जो आप गुस्से होते हो। मैं तो मजे में बैठा हूं, मैं आनंद में हूं। मेरे ऊपर आपकी किसी बात को सोचने का कोई असर नहीं। मैंने सत्य था बोल दिया, मैं बोल ही इसे ले रहा हूं, मुझे आदेश ही ऐसा है। उसके लिए अगर आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट माई सेल्फ। आप जिम्मेवार हो, मैंने। तो आप ध्यान में जाओगे, युक्ताहार विहारस्य, मिर्च वगैरह मत खाओ, मैंने बहुत बार कहा है, नमक कम खाओ, थोड़ा खाओ। मुझसे बहुत डॉक्टर्स लोग पूछ लेते हैं कि हैरानी की बात है, 10 वर्ष से आप 3 प्याले दूध के लेते हो सारे दिन, 24 घंटे में 3 प्याले दूध, कैसे चलता है? फिर इतनी मगज खपाई करते हो, इतने गहरे गहरे प्रवचन, कैसे चलता है ये सब? कहां से आती है एनर्जी? एनर्जी का तो भीतर एक स्टोर है, वहां से आ जाती है। ये हार्ट की बीट, श्वास का लेना, थोड़ी सी टिश्यूओं की मरम्मत करने के लिए थोड़ा सा आहार जो मुझे आवश्यकता होती है शरीर और मनस के लिए, वो 3 कप प्याले दूध के, उनकी पूर्ति कर देते हैं, बस। उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करता। मुझे कहीं घूमने का शौक नहीं, क्योंकि जब सबसे सुंदर स्थान देख लिया, उससे सुंदर स्थान आपके सारे अस्तित्व में है ही नहीं। जब एक इतना आनंद का खजाना देख लिया, आपके किसी प्रकार के खाने, भोगने, सोने, पीने, किसी भी पदार्थ में वो सुख का नाम मात्र, लेश मात्र भी नहीं, तो कहां जाऊं इसको छोड़ के? कहां की सैर करूं इसको छोड़ के? कोई शहर ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसा नहीं आपके लिए है, क्योंकि आपने जो देखा उससे ज्यादा सुखद दृश्य बाहर पड़े हैं, लेकिन मैंने जो सुख दृश्य देखा उससे बाहर ज्यादा सुखद नहीं है। वरना मैंने जो देखा वो अनंत गुना ज्यादा सुंदर दृश्य था, जो आपकी सृष्टि में उपलब्ध नहीं। इसलिए कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि जिससे बतला लेता हूं वो इतना प्यारा है कि और किसी से क्या बताऊं। कुछ खाने को दिल नहीं करता,
क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको मैं पी रहा हूं वो उस अमृत में इतना स्वाद है। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। तो क्या खाऊं? और ये बातें मैं कोई कल्पना लोक की या परियों की कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं 10 वर्ष से इसी एक स्थान पर बैठा, यही कुछ डाइट लिए, 3 प्याले दूध के रोज, और आपके सामने बोल भी रहा हूं। 10 वर्ष से बोल रहा हूं। कहां से आती है एनर्जी? आप तो दिन भर ये पिज्जा, ये बर्गर, ये चाउमीन, ये पता नहीं क्या क्या आपने नाम दे रखे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं आपको। बिना मतलब के खाते हो आप सब कुछ। क्या स्वाद लूं मैं? जिस चीज का स्वाद मैंने लिया है वो सभी स्वादों को मात दे देता है। आपसे इसीलिए कहता हूं कि उस स्वाद को चखो। आपको उधर मोड़ने की चेष्टा करता हूं, चाहे थोड़ा सा कटु भी क्यों ना बोलना पड़े मुझे, वो कटुता से बोलना भी मेरी करुणा से आता है। फिर भी अगर कोई नहीं समझता तो मैं मान ही लेता हूं कि अब तो ये नहीं समझता। अब शायद किसी, मैंने सारी सृष्टि को मैंने नहीं तारना है, और सारी सृष्टि तरेगी भी नहीं किसी एक से। कृष्ण जैसे आए, नानक जैसे आए, कबीर जैसे आए, कितने नहीं आए, सृष्टि फिर वही दुखी की दुखी। मैं भी कोई एक आध व्यक्ति अगर परम प्रसन्नता को उपलब्ध हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य है। कोशिश में लगा हूं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। खाना पीना आप सहज रखो, डाइट आप अपने ढंग से लो, मिर्च वगैरह का इस्तेमाल ना करो, सबसे ज्यादा खराब मिर्च करती है आपको। किसी भी तरह की, हरी हो, काली हो, लाल हो, सफेद हो, कोई मिर्च का इस्तेमाल मत करो। डाइट ठीक से लो, थोड़ी डाइट लो। जो भी कुछ खाना है महावीर के हिसाब से सूरज अस्त से पहले पहले खाओ, लेकिन कम खाओ। कम खाने से आपको कुछ नहीं होगा। आपके सामने मैं उदाहरण अपनी ही दे रहा हूं। मैं कोई अनशन करता नहीं हूं जो आपसे छुपा के खा लेता हूं, नहीं, मैं खाता ही नहीं। और आपको भी कहता हूं कि थोड़ी सी कैलोरीज सफिशिएंट है, क्योंकि आपकी कोई तमन्ना नहीं, आपकी एनर्जी जाती ही नहीं, कहीं वेस्ट ही नहीं होगी। ना कोई देखने का मन करेगा, ना बोलने का मन करेगा, अपने आप ही मौन सध जाएगा। ना कुछ भोगने की चेष्टा करेगा, ना कहीं एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आपको कहीं भी। मात्र सिर्फ शारीरिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शरीर को आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, उतनी ही जरूरत पड़ेगी आपको वास्तव में। बाकी सब एनर्जी आपको अपने भोग के लिए चाहिए होती, क्योंकि आपको सुख भोगों में मिलता है। आपने परम सुख का अभी आस्वादन नहीं किया, इसलिए आप ज्यादा खाते हो। तो जिसको भोगों की इच्छा समाप्त हो गई, जिसने परम भोग भोग लिया, उसकी कुछ भी भोगने की, देखने की, जाने की, कमाने की, कुछ भी दौड़ समाप्त होगी। वो ठहर गया, परम ठहर गया, पूर्ण विश्राम। तो उसको शक्ति भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में उसको शक्ति चाहिए, उतनी थोड़ी सी डाइट के साथ उसको मिल जाएगी। तो डॉक्टर रमेश ने जो प्रश्न पूछा, मेरी दृष्टि में उसका जवाब दे दिया है। कर्ता ईश्वर है,
अगर ऐसा मानोगे तो सुखी रहोगे। ये जिंदगी के 4 दिन मजे से जी लोगे। अगर नहीं मानोगे तो ये जिंदगी के 4 दिन रोते पीटते कराहते चिल्लाते, दूसरों को दोष देते, वैमनस्य करते, नफरत करते, लहू बिखेरते बीत तो जाए। क्यों ना इसे सुखद बिता लो तो ज्यादा अच्छा है। और जब ये संत जब देखता है कि करने वाला कोई और है तो वो सत्य बोलता है। आप अभी समझ भी नहीं पाओगे, अभी मान भी मत लेना। मानना तो तब जब जान जाओ। लेकिन एक बार संत के कहे से अगर आप ऐसी बात को मान जाओगे जो कि सत्य है, तो आपके भीतर इन अच्छे हार्मोन्स का स्राव निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। आपके भीतर इन फील गुड हार्मोन्स की क्रिएशन की एक फैक्ट्री सुचारू रूप से हर वक्त चलेगी, जो आपको आनंद का मजा चखाएगी। आइए इन 3 चीजों के ऊपर हम चलें, क्रिया योग करें। योग निद्रा करें, ध्यान में जाएं, कोई एक आध वीडियो ऐसी सुने जिसमें ये सत्य बताया गया है कि आप कुछ करते नहीं, आप कुछ कर सकते नहीं, सभी कुछ ईश्वर करता है, आप कुछ नहीं। प्रश्न पैदा मत करो, आप खुशी का ख्याल रखो। यहां जीने के लिए आए हो, जीवन के दिन बिताने के लिए नहीं आए, इस बात को ध्यान में रखना। आप जीने के लिए आए हो, जीवन का एक एक पल सुखद रूप से गुजारो, हैप्पी हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स को पैदा करके। और पैदा जैसे होंगे मैंने आपको बता दिया, ये सत्य भी है, कोई कल्पना नहीं है। मैं कल्पना से इन फील गुड हार्मोन्स को पैदा करने की कवायद के विरुद्ध हूं। कल्पना मत करना, ये सत्य है, इसको आप सत्य के रूप में स्वीकार करके चल के देखो एक बार। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। आपने संसार का तो दम बहुत भर लिया, एक बार उस यार का भी आप कहा मान लो जिसने उस स्थान पे प्रवेश करके वो दृश्य देखा है। यार की मस्ती के मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देखा। धन्यवाद।